आपके बीच में इंडियन नेशनल दल और बहुजन समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार भाई सुरजीत पहलवान जी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कबड्डी, आपके बीच में जो है वो आपका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी साथियों सहित उनका यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से तालियां बजाते हुए हम स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपके बीच में भाई सुरजीत पहलवान जी और उनके साथ में मनोज कंबोज साहब जी, जो इंडियन नेशनल दल पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी मास्टर राम किशोर जी, और वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कविता धनखड़ जी, भाई मनोज जी, सुरेश जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई बलराम लाखर साहब जी, हम सबका आपका धन्यवाद करते हैं कि आज भाई सुरजीत पहलवान जी इस लड़ाई को अच्छी प्रकार से जो है कि वो लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो आपके बीच में है किसान और कमेरे वर्ग की और पूंजीपति वर्ग के बीच की लड़ाई है। और जहां जहां पर भी भाई सुरजीत पहलवान जी पहुंच रहे हैं उनको अपार समर्थन वो मिल रहा है। और यहां भी भाई बलराम लाठर जी ने कार्यक्रम करके और जिस प्रकार से उनकी माता ने नोटों की माला डाल करके उनका वेलकम किया, स्वागत किया, तो इस बात को साबित करता है कि भाई सुरेश जो उनके सहयोगी है भाई सुरजीत जी के, कि वो इस लड़ाई के अंदर कमजोर नहीं है, क्योंकि अपार जन समर्थन जो है वो इन को मिल रहा है। और जो कि आप लोगों ने भी ये साबित कर दिया कि हम भाई सुरजीत पहलवान जी के साथ हैं। भाई सुरजीत पहलवान जिंदाबाद, बंदा पहलवान है, बंदा पहलवान है। तो साथियों, ये आपकी शान है कि जिन्होंने जो है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ करके वो कुश्ती की जंग इन्होंने जीतने का काम किया और 23 साल पुलिस की नौकरी इन्होंने आप लोगों के बीच में की। और चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद सदा इनके ऊपर रहा और आज अपना आशीर्वाद देकर के आप लोगों के बीच में भेजा है। और आपने देखा होगा यहाँ पर 10 वर्षों तक जो है कि कांग्रेस का शासन भी रहा है, लेकिन कभी भी उसने जो है करनाल क्षेत्र की बात नहीं हुई। हुड्डा ने सदा जो है कि झज्जर और रोहतक की बात की है, आपके एरिया की बात नहीं की। वो हमको जो है कि समाज से नहीं मानते, ये हम तो पिछले लोगों की जैसे पंक्ति के लाइन में लगे हुए लोगों को जो है कि वो मानते हैं। तो आज हमें जो है कि वोट की चोट से जो है बदला देना है कि हम भी कमजोर नहीं, हम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि हम भी जो है करनाल के अंदर रहते। मेरे मास्टर जी बैठे हैं सामने, उन्होंने भी स्कूल चलाया, मैंने भी चलाया, दूसरे साथ में राजीवपुर में भी स्कूल चलाने वाले वो भी बैठे हैं, हमने साथ साथ काम किया है। तो लेकिन ये भी एक जंग है, इस जंग को हम लोगों को जीतना है, क्योंकि हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि कौन हमारे लिए क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन भाई सुरजीत पहलवान जी को आप इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो, जो आज 2 खिलाड़ी पूंजीपति हैं जिन्होंने अपने शासन के दौरान जो है
भू माफिया बन करके जो है कि करनाल की तमाम प्रॉपर्टी खरीदने का काम किया है, ना कि लोगों के काम किए हैं। और साथ में 10 वर्षों तक जो है कि आपने बीजेपी के शासन को देखा है, लेकिन उन्होंने अपना पेट भरने का काम किया, किसी आम व्यक्ति का जो है कि वो काम नहीं किया है। लेकिन ये आपके बीच का आपका भाई है, आपका सहपाठी सहयोगी है, आपका साथ रहने वाला है। लेकिन जब आप इसको बना करके जो है कि लेकर के आएंगे, लेकिन ये आपके बीच में जो है कि काम करने का जो है कि काम करेगा। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में भाई सुरेश जी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, जो उनसे कंधे से कंधा मिला करके जो है कि चल रहे हैं, कि वो आए और अपनी बात को रखें। सुरेश जी। समाज का सम्मानित मंच, मेरे श्याम नगर के पितातुल्लाह सम्मानित बुजुर्गों व नौजवान साथियों, आज मुझे बड़ी खुशी है। आज मैं अपनी बहन के घर आया तो मिलने के लिए था, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम मेरे भाई ने 10 मिनट के बुलावे पे कर दिया। इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन का। पता क्या, यहाँ मैं अपनी बहन को सिर्फ मिलने के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतना बड़ा प्रोग्राम करके रखेगी। ये मेरा अपना घर है, यहाँ मैं सिर्फ वोट की अपील करने नहीं आया था, मैं अपनी बहन को मिलने आया था। लेकिन आप लोगों ने ये दिखा दिया कि मेरी बहन और मेरा भाई हमें कितना प्यार करते हैं। आप सबसे ये गुजारिश है कि आने वाली 5 तारीख को सुरजीत सिंह को चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितवाकर भेजें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पेंशन आपको 3000 रुपए के रूप में प्राप्त हो रही है। ये देन जगत ताऊ देवीलाल जी की है। और साथ में जो है कि जब जगत ताऊ देवीलाल जी ने जो है कि 86 के अंदर जो है कि न्याय युद्ध शुरू किया, उस न्याय युद्ध के अंदर कहा कि मैं लोगों के बिजली के बिल माफ करने का काम करूंगा। जब सत्ता को संभालने का काम किया तो बिजली के बिल जो है कि माफ करने का काम किया। और उन्होंने कहा कि हम कर्जे माफ करेंगे, लोगों के जो है कि कर्जे माफ करने का काम किया। और साथियों, जो है सड़क किनारे जो वृक्ष लगे होते थे जिससे कि हमारी फसल खराब होती थी, जगत ताऊ देवीलाल जी ने कहा जो सड़क किनारे जो वृक्ष खड़े होते हैं जिससे कि हमारे किसानों की फसल जो है वो खराब हो जाती है, लेकिन हम उसको मुआवजा देने का काम करेंगे। तो ये काम भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो जगत ताऊ देवीलाल जी ने जो है वो काम किया। साथ में जो है कि जो फसलें जो है कि यानी प्राकृतिक आपदा के द्वारा जो है कि हमारी नष्ट हो जाती थी, तो मुआवजा देने की जो शुरुआत है वो जगत ताऊ देवीलाल जी ने जो है कि आप लोगों के बीच में करने का काम किया है। साथियों, आज आपके बीच में फिर लोकपुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और जल योद्धा किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है आप लोगों के बीच में है। और उसी तरह पर जैसा चौधरी देवीलाल जी ने आपके साथ वायदे किए थे, आज वही वादे जो है कि आप लोगों के बीच में लेकर के जो एक जंग को लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज भ्रष्ट लोगों का एक तरफ जमावड़ा है, पूंजीपति लोगों का एक तरफ जमावड़ा है, और एक साइड में किसान और कमेरे वर्ग का जमावड़ा है। लेकिन वो निर्णय आप लोगों के हाथ में है। अगर आप पूंजीपतियों को जो है ये सत्ता को सौंपना जो है कि देखना चाहते हैं, या जो भ्रष्ट लोगों का जो जमावड़ा है उनको जिताना चाहते हैं, या किसान कमेरे वर्ग को जो है कि इस देश की, इस प्रदेश की सत्ता को जो है कि उनके हाथ के अंदर देना चाहते हैं, ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि एक वोट से राजा बनता है, एक वोट से ही जो है कि हार होती है। आपने राजस्थान के अंदर सीपी जोशी का नाम सुना होगा, लेकिन सीपी जोशी जो है वो एक वोट से जो है कि वहां के मुख्यमंत्री बने। और साथियों, जैसे मधु कोड़ा का नाम भी आपने सुना होगा, वो भी एक वोट से जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो साथियों, इस प्रकार के बहुत से उदाहरण है। एक वोट की कीमत जो है वो बहुत है, एक वोट से हार होती है, एक वोट से जो है कि वो जीत होती है। ये जो वोट का अधिकार आपको मिला है, ये 5 अक्टूबर को डालने का समय आप लोगों का है। आपने जो है कि वोट की चोट से जो है कि भ्रष्ट लोगों से, पूंजीपति लोगों से जो है कि आपने बदला लेना है। और भाई सुरजीत पहलवान जी को जो है कि भारी मतों से जिता करके जो है कि आपने विधानसभा चंडीगढ़ के अंदर जो है कि भेजना है। और अब मैं चाहूंगा कि भाई सुरजीत पहलवान जी वो आए और अपनी बात को रखें। सुरजीत पहलवान जी। मैं शुरू से फूसगढ़ में खेला हूँ, फिर अभी फूसगढ़ में आया हूँ। सबका दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दिया। और मैं अपने भाई बलराम लाठर जी का, लाठर परिवार का आभारी रहूंगा। दिल से सबको नमस्कार और धन्यवाद। और आज
आदर और सम्मान के योग हमारे कृष्ण कटेल जी, मास्टर जी, मनोज जी, बलराम लाठर जी, और आज मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा इतना मान सम्मान बढ़ाया। आज चौधरी देवीलाल जी ने आज बुजुर्गों को जो मान सम्मान दिया, बुजुर्गों को 100 रुपए से पेंशन शुरू करने का काम किया था, आज वो लगभग 3000 रुपये हुई होगी। 9.5 साल बीजेपी का सरकार रही, उसने वादा किया था भाई उसको 5100 रुपए करेंगे, आज तक नहीं किया। हमारी सरकार आने पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक वादा किया है, उसको बुढ़ापा पेंशन को पहली कलम से 7500 रुपए करने का काम करेंगे। जहां 7500 रुपए करने का काम करेंगे, आज जो युवा साथी हैं, युवाओं की 2 लाख नौकरी आज भी पद खाली पड़े हैं, पहली कलम से 2 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। जहां युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, वहीं पर जो नौकरी से वंचित रह जाएगा, हम उसको 21,000 रुपये भत्ता देने का काम करेंगे। जहां बिजली पानी की बात आ गई, बिजली पानी मुफ्त देने का काम करेंगे। हमने पहले भी बिजली पानी मुफ्त किया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अब भी एक वादा किया, बिजली पानी मुक्त करने का काम करेंगे। जहां गरीब आदमी को प्लाट 200 गज के प्लाट देने का काम करेंगे, उसी के ऊपर देवीलाल योजना के तहत 2-2 कमरे बनाने का काम करेंगे। और जो आज एक ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की ये पिछली सरकारों ने बंद कर दी और हमने शुरू की थी, पहली कलम से वो पेंशन शुरू करने का काम करेंगे और ब्याज समेत खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। और जो सिलेंडर की बात है, जो आज सिलेंडर इतना महंगा है, हम उसको फ्री देने का काम करेंगे। जहां मेरी माता बहने रसोई की 1100 रुपए देने का काम करेंगे। और मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, आने वाली 5 तारीख को इस चश्मे के निशान पर मोहर लगाइए। भाई सुरजीत भाई अपने छोटे भाई को कामयाब बनाइए। आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी। भाइयों, हाथ जोड़कर फिर से मैं अपील करूंगा, पहलवान को एक बारी मौका दे दियो, एक बारी मौका दो पहलवान ना, बोला पहलवानू। भाइयों, हाथ जोड़कर देखो का मावा, फिर भी एक बारी अपील यही है, एक बारी हाथ उठा कर बता दो सुरजीत पहलवान ना 1-1 वोट दोगे भाई जी। धन्यवाद जी। और मेरे भाई बलराम लाठर का जो अपनी बाढ़ के घर में आया हूँ मैं, मेरा जो मान सम्मान करा, मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय देवीलाल जी। स्वागत किया जा रहा है ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। भाई साहब जी, ये मेरे भाई ने लाठर परिवार ने मेरे को बुलाया और कहा सुरजीत भाई आओ, आपका समर्थन करते हैं। भाई ने जो मान सम्मान दिया, आप मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हो, और मैं भाई का दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से इनेलो की और बीएसपी की सरकार आने पे जो पॉलिसी बनेगी, जो फायदा मिलेगा वो बताएंगे। जो इनेलो और बसपा की सरकार आने पर पहली बात तो बुढ़ापा पेंशन को 7500 रुपये करने का काम करेंगे। जहां जो हमारे युवा साथी हैं, 2 लाख युवाओं की नौकरी खाली पड़ी हुई है, उनको भरने का काम करेंगे। और जो नौकरी से वंचित रह जाएगा, उसको हम 21,000 रुपये भत्ता देने का काम करेंगे। और बिजली पानी फ्री देने का काम करेंगे। जो ओल्ड पेंशन है जो कर्मचारियों की, उसको पहली कलम से उसको लागू करने का काम करेंगे और उनके खाते में भेजने का काम करेंगे। और जहां हमारे गरीब भाई हैं, 100 गज के प्लाट 100 गज प्लाट देने का काम करेंगे। जहां देवीलाल योजना के तहत उनको 2-2 कमरे बनाने का देने का काम करेंगे। और जहां गैस सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है, हम उसको फ्री देने का काम करेंगे। हर महीने फ्री सिलेंडर दे करेंगे एक। और जहाँ सिलेंडर फ्री देंगे, हमारी माता बहनें रसोई खर्च के लिए उनको 1100 रुपये देने का काम करेंगे। मेडिकल और एजुकेशन के लिए क्या करेंगे आप? एजुकेशन में स्कूलों में मास्टर, अच्छे मास्टर ले आने का काम करेंगे। जो ये प्राइवेट स्कूल है, इनकी तर्ज पर सरकारी स्कूलों को बनाने का काम करेंगे। 4000 स्कूल भाजपा की सरकार में अभी बंद हो चुके हैं सरकारी, तो अगर सरकार आएगी तो खोलेंगे। हम तुरंत प्रभाव से उन्हें खुलवाने का काम करेंगे और उनमें अच्छे मास्टर ले आने का काम करेंगे। खिलाड़ियों की योजना, खिलाड़ी पहले भी हमने, हमारी सरकार ने मान सम्मान दिया।
आगे भी उनको हम पूरा मान सम्मान देने का काम करेंगे। जब वो मेडल ले आएंगे उनको मेडलों में करोड़ रुपये दिए, आगे भी देने का काम करेंगे। पहलवान जी, डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बड़ी मांग उठी थी, किस तरह से आप इसको उठाओगे आगे जाके? हम उसको पूरे तुरंत प्रभाव से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे ये लोग दुखोसलेबाजी करते हैं, हम दुखोसलेबाजी नहीं करेंगे, हम इनको लागू करने का काम करेंगे। अपील कर दो जी। मैं सारे करनाल वासियों से अपील करता हूं, आने वाली 5 तारीख को भाई सुरजीत पहलवान को अपना कीमती वोट चश्मे के सामने लगाकर, नंबर भी 5 है, 5 के सामने लगाएं और भाई सुरजीत पहलवान को विजय बनाएं। मेरी विजय आप सबकी विजय होगी। धन्यवाद।